हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए फिर आज हमारी जो 3 मैट्रिसेस में शुरू करके वो हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर नेट में 2-3 क्वेश्चंस तो आए हुए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है ये, जो कि मैंने कल करवाना चाह रहा था, लेकिन मुझे टाइम की कमी वजह से मैंने उसको शुरू भी नहीं किया है। तो उसमें हार्मेशियन एंड स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिसेस के ऊपर मैंने खूब बातें किए हैं, और आपको वो सारे बातें आपको अच्छे से दिमाग में सेट करके वो सारे रिजल्ट्स का प्रूफ, कॉन्सेप्ट जितने मैंने बताया वो सारे के लिए आप कुछ काउंटर एग्जांपल्स लेके आप प्रैक्टिस सेशंस में वो सारे काम आपको करना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए वो हम 10, 11, 12 मैट्रिसेस हमने काम किए। अभी 11, 12 दैट मीन्स 13 के ऊपर आओ एंड 14 के ऊपर आओ एंड 15 के ऊपर आओ। ये 3 वो मस्ट, ये तो 2 ही इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये होता है कि भैया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये होता है यूनिटरी मैट्रिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, और ये जो बचे हैं वो नॉर्मल मैट्रिक्स। आपने सारे 18 का 18 जो मैट्रिसेस हैं वो इम्पोर्टेंस जो कॉन्सेप्ट है वो स्कूल कॉलेजेस में आपने पढ़े होंगे शायद। तो हम पहले इसके डेफिनेशन पे जाएंगे, उसके बाद एक में कॉन्सेप्ट लूँगा और वो एक के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं फ़िलहाल अब के लिए सिर्फ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर हम काम करेंगे। लेकिन आज इस 3 मैट्रिक्स हम शुरू करेंगे और ख़त्म भी करेंगे। राइट, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन पे आ जाऊँ। एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए को मैं ऑर्थोगोनल बोलूँगा कब? इस मैट्रिक्स का एक ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लो। इस मैट्रिक्स का वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होगा उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लो, और उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे करो, आप प्री में करो या फिर पोस्ट में करो, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो आंसर आएंगे वो उसी ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का, अगर ये आपने 3x3 का लिया है तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 3x3 का ही आना चाहिए। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये होता है डेफिनेशन बच्चों, सिर्फ इतना है डेफिनेशन। तो वर्ड्स में बोलेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल, इज सेट टू बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू कैपिटल ए। मीन्स ऐसे कुछ चीज़ आने चाहिए। वो खुद वो जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, अगर वो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट कोई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा, बोला जाता है। इट्स अ डेफिनेशन माय डियर स्टूडेंट्स। तो कोई बच्चा अगर यहाँ से दिमाग उसका साफ बहुत तेज़ है तो यहाँ से वो कह सकता है सर ये तो बढ़िया हो गई। अगर कोई मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो अगर उन्होंने मुझे इन्वर्स के बारे में पूछा तो भैया वो तो सर उसका ट्रांसपोज के बराबर हो जाएंगे। यस, आपने सही सोचा, क्योंकि यहाँ से ऐसे पकड़ो ना, ए इंटू ए ट्रांसपोज को अगर आप आइडेंटिटी आता है तो भैया ए को मीन्स 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो है तो दोनों ही तो नॉन ज़ीरो है। तो भैया तो डिवाइड तो कर सकते हो बोथ साइड, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ चले जाएंगे। दैट मीन्स ए ट्रांसपोज आपके ए इनवर्स के बराबर हो जाएंगे। तो कहीं कहीं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन ऐसे भी बोलते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेट टू बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स इनवर्स। अगर वो मैट्रिक्स उसका इन्वर्स के साथ अगर इक्वल है, वो मैट्रिक्स और कोई नहीं है, उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही कहा जाएगा। ऐसे भी कहीं कहीं ऑथर्स बोलते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आपके पास सर इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्यों नहीं है भैया, कितने बेनिफिट है?
आपको अगर मैं ऐसे दे दूं एक मैट्रिक्स, अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही 1 0 ऐसे दे दूंगा तो आप ये क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। कैसे चेक करेंगे मैं बाद में आपको बता दूंगा, लेकिन ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है बच्चों। राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो मान लो ऐसे ले लो ना, कोई क्या समस्या, ये भी ऑर्थोगोनल है राइट। तो ये जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर है तो इसका इन्वर्स और कोई नहीं है बच्चों, यही आएंगे। आप चेक भी कर सकते हो, यही आएंगे। आप कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके उसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करके उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट के वैल्यू के साथ, तो वो आप देखेंगे इसका इन्वर्स यही आएंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन है भैया। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल तब कहा जाएगा जब इसके साथ ये होल्ड करे। अगर ये होल्ड करा तो भैया यही तो होल्ड होगा। आपने ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल बोला तो इसका इन्वर्स और कोई नहीं है, वो ही मैट्रिक्स आएंगे। ध्यान से सीख लो, ध्यान से सीख लो। बहुत बातें मैं यहाँ करूँगा यूनिटरी एंड ऑर्थोगोनल के ऊपर। नॉर्मल में तो डेफिनेशन ही दे के मैं सारा काम ख़त्म कर दूंगा रिजल्ट दे के, और उस पर कोई ख़ास काम नहीं करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके बारे में। तो देखो भैया, यही ये डेफिनेशन है। तो यहाँ से मैं एक लाइन में बोल दूँ कि भैया इफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be an orthogonal matrix if this hold, it is clear from the definition that if a matrix is an orthogonal, then its inverse is equals to this होगा। ओके, इनवर्स मीन्स इसके लैंग्वेज से भी आप डेफिनेशन बोल सकते हो। तो मैं एक फर्दर आपको स्टडी के लिए आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वो जो गिवन मैट्रिक्स देख के ही आपको अगर पता चलेगा वो ऑर्थोगोनल है तो आपका तो काम बहुत आसान हो जाएंगे। लेकिन वो कैसे हम पहचानेंगे कि वो जो गिवन मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है या नहीं, उसको हमें थोड़ा मैं लूँगा। मान लेते हैं ए मैंने लिया, ABCD, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लो। ए ट्रांसपोज क्या है? दैट मीन्स AB एंड ये आया C और ये आया D, राइट। एक बार इसका कैलकुलेट कर लो, A इंटू A ट्रांसपोज एक बार कैलकुलेट कर लो। मैं एक पार्ट लेके चलता हूँ, तो वो आइडेंटिटी के इक्वल लेके मैं कुछ वेरीफाई करना चाहता हूँ। तो क्या हो जाएंगे बच्चों? दिस इंटू दिस A स्क्वायर प्लस में दिस इंटू दिस, दैट मीन्स B स्क्वायर, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ दिस इंटू दिस, दैट मीन्स A इंटू C प्लस में B इंटू D बन जाएंगे, B इंटू D, राइट। तो यहाँ बताओ C इंटू A, दैट मीन्स A इंटू C प्लस में दिस इंटू दिस, दैट मीन्स B इंटू D हो जाएंगे, राइट। अब C इंटू C, दैट मीन्स C स्क्वायर प्लस D इंटू D, दैट मीन्स D स्क्वायर। वो ये क्या कह रहा है? ये इसके इक्वल होनी चाहिए, दैट मीन्स ये 1 0 0 1 के इक्वल ही होनी चाहिए। ध्यान से सीखो बच्चों, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है कब बोला जाएगा? कब भैया? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपका 1 के बराबर होनी चाहिए, पहली बात। एंड A इंटू C प्लस B इंटू D आपका 0 के बराबर होनी चाहिए। एंड C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आपका 1 के बराबर होनी चाहिए। बस इतने जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हो गया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स किसी भी ऑर्डर, ये 2x2 के लिए मैंने लिया, वो 3x3 हो, 4x4 हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ से आपको मैं एक लॉजिक सिखाना चाह रहा हूँ। A स्क्वायर B स्क्वायर मीन्स इस आपको जो गिवन मैट्रिक्स है सिर्फ उस पर फोकस करना है। तो यहाँ से बस इतना ध्यान रखना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आप कैलकुलेट करो, अगर उसका वैल्यू 1 आ रहा है तो एक बात है, और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कर लो, वो अगर 1 आ रहा है। एंड ऐसे करो A इंटू C
मीन्स कॉलम में ले लो या फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे और ऐड अगर करोगे वो 0 अगर हो रहा है तो वो जो गिवन मैट्रिक्स और कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही है। देखो मैंने यहाँ ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला था, मैंने चेक करूँगा कि भैया क्या होने चाहिए। ए मेरा -1 है, बी 0 है, सी 0 है, डी मेरा 1 है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 1 आना चाहिए। दैट मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये 1 है। हाँ जी 1 आ रहा है, ठीक है। तो और क्या करना है, सी स्क्वायर, दैट मीन्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपका 1 होने चाहिए। यस जी, ये सी है ये डी है, मीन्स ऐसे कैलकुलेट करो। दैट मीन्स ए इंटू सी आप करो, ए इंटू सी माने -1 इंटू में 0 प्लस करना है 0 इंटू 1, वो 0 आना चाहिए। हाँ जी सारे वेरीफाई हो गई। यही तो इम्पोर्टेंस है। एक मैट्रिक्स देखते ही 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगी कि वो ऑर्थोगोनल की टाइप है कि नहीं है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, बस आपको कुछ नहीं देखना है। ये जो कितनी ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 है, तो भैया ऐसे लिखेंगे। मान लो मैं 3 क्रॉस 3 का ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मैंने लिया, ये एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। आपको अगर ऑर्थोगोनल चेक करना है ना, कुछ नहीं करना है, ये मैट्रिक्स को देखो, इसका ए स्क्वायर कर लो प्लस बी स्क्वायर कर लो प्लस सी स्क्वायर करोगे वो 1 होनी चाहिए, एंड डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आपका 1 होनी चाहिए, एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स ए इंटू में डी इंटू में जी कर लो, राइट माय डियर स्टूडेंट। उसके साथ ऐड कर लो बी इंटू में जी सॉरी ई इंटू में एच कर लो, प्लस कर लो सी इंटू में एफ इंटू में आई, इसका वैल्यू 0 होनी चाहिए। मीन्स रो में देखो सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर करके सम कर लो, वो अगर 1 हो रही है वो सारे के लिए। एक रो अगर ऐसा आया जो कि नॉट इक्वल्स टू 1 है, वो कभी ऑर्थोगोनल ही मैट्रिक्स ही नहीं बनेगा। ऐसा भी हो सकता है बच्चा फ्लो में कह देता है सर ये सारे रोज का सम इतने तो चेक कर रहा है 1 आ रहा है, लेकिन ये अगर 0 से अलग कोई नंबर हो गई तो वो भी ऑर्थोगोनल नहीं होगा। ओके ये किसी भी संसार में जितने भी मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिसेस है, वो ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए हमारे पास हथियार बन गई बच्चों। यही हथियार है, कुछ नहीं करना है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तो थ्योरम बहुत सारा प्रूफ करूँगा, लेकिन यहाँ एक रिमार्क लिख लो, एक नोट लिख लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कंस्ट्रक्शन आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपका ऑर्थोगोनल बनते हैं कि नहीं बनते हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं बात करके आपको बहुत चीज़ें मैं सिखाने जाऊँगा। कंस्ट्रक्शन देखो कि ये कह रहा है कि भैया मैं एक मैट्रिक्स लूँगा, क्या ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, मीन्स आप इनमें से यहाँ भी माइनस लगा सकते हो, किन्हीं भी एक में एक नेगेटिव साइन लगा दो, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा बच्चों। ये ऑर्थोगोनल ही है। कैसे देखो, कैसे ये ए बी सी डी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है। हाँ जी, इसका भी करोगे वो भी 1 आएंगे। इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, देखो ये नेगेटिव पार्ट इसलिए लगाया जाता है। हाँ जी, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऐसी मैट्रिक्स भी ऑर्थोगोनल होगा। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है? बिल्कुल है जी, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो कोई बच्चा कहता है सर आपने 2 क्रॉस 2 क्यों लिया, 3 क्रॉस पे भी ले सकता हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा 0 ऐसे लिखकर यहाँ मैं
क्या लो, यहाँ मैं साइन थीटा ले लूँगा और माइनस का कॉस थीटा, यहाँ भी माइनस क्यों लो, मैं यहाँ माइनस ले लूँगा, या फिर यहाँ भी कुछ कहीं पर भी एक ले लो, और यहाँ 0 और 0 0 1। आप देखेंगे ये हमेशा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। कैसे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे वो 1 आएंगे, आ रहा है। इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे 1 आ रहा है। इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे वो भी 1 आ रहा है। हाँ जी। अच्छा, इसी के साथ कंक्लूड नहीं करोगे आप, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 0 ऐड करोगे, दिस इंटू दिस, सॉरी दिस प्लस दिस करोगे, हमेशा 0 आएंगे, क्योंकि ये तो 0 प्लस 0 प्लस 0 आएंगे। हाँ जी, वेरीफाई हो गई। तो यही तो शानदार हथियार है। किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर आपको पहचानना चाह रही हो, वो रिकॉग्नाइज करना चाह रही हो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल के लिए बात करोगे तो बढ़िया शानदार रिजल्ट है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो कुछ 3x3 का मैट्रिक्स मैं लूँगा कि भैया ऐसे, अगर ये -1 भरा तो 0 0 भर दो, यहाँ भी 0 भर दो, यहाँ भी 0 भर दो, यहाँ 0 भरोगे, यहाँ अगर प्लस का 1 भरना चाह रहे हो तो यहाँ 0 भरो या -1, यही भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। मीन्स एक ये नोट मैंने इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स देखकर आप कई सारे इनफाइनाइटली मैनी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस पे सीमित रहोगा। जो बच्चा इस पर सीमित रहेगा ना, उसको तो क्या कहेंगे, उसको कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए फिर ये लॉजिक आप समझो। देखो इस रो में सिर्फ और सिर्फ, देखो इस रो में सिर्फ और सिर्फ -1 भरा है, बाकी को 0 भरा है। इस कॉलम में भी देखो 0 भरा है। मीन्स नोट लिख लो बच्चों, इन ए मैट्रिक्स, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स में इफ, देखो इफ ईच रो, दैट मीन्स इफ एवरी रो एंड एवरी कॉलम contains exactly one elements from the set 1 and -1 and all other elements are 0, then that matrix is always forms an orthogonal matrix। कितने बड़ी शानदार नोट है ये। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्थोगोनल देखने के लिए अगर हर एक रो में, मीन्स अगर इस रो में कहीं पर भी 1 या फिर -1 भर रही हो तो उसके कॉलम को 0 सारे भर दो, उसके रो को भी 0 भर दो। मीन्स आप चाहते हो कि सर आप 4x4 का चाह रहे हो, अच्छा तो 4x आप बोल रहे हो सर मैं थर्ड रो में 1 भरना चाहता हूँ, ठीक है, तो सारे में 0 भर दो, दैट मीन्स 0 0 0 भर दिया, राइट। तो इस कॉलम में भी सारे भी 0 भर दो, 1 2 3, समझ रही हो। और सेकंड रो पे आओ, आप कहीं पर भी आप 1 या फिर -1 रखो, बोलता है सर मैं यहाँ -1 रखा, तो यहाँ 0 0 रख दो और यहाँ भी 0 0 रख दो, राइट माय डियर स्टूडेंट। कोई बच्चा कहता है सर ये मैं यहाँ 1 रखता हूँ, तो 0 यहाँ रखो एंड यहाँ भी 0 रखो, बचा एक पोजीशन, आप 1 या फिर -1 या फिर 0 भी भर सकते हो, कोई समस्या नहीं। ओके, तो यहाँ मैंने 1 भरा या फिर -1 भरा, तो ये आप देखेंगे ये भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही है। तो नोट समझ में आ गया। इन ए मैट्रिक्स इफ एवरी रो एंड एवरी कॉलम contains exactly one elements from the set 1 और -1 में से कोई भी एलिमेंट्स अगर ऐसे भरोगे and all other remaining parts, remaining position are 0 means and all other elements are 0, then that matrix must be an orthogonal matrix। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट। ये बस इसका कंस्ट्रक्शन है, मैंने आपको सिखाया है, थीम है, कैसे आप इसको जोड़ पाएंगे मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है। चलिए हम जो 8 में बात करेंगे प्लस प्रोडक्ट में, वो हम थ्योरम देके प्रूफ करके आपको हर्मिशियन आप खुद करेंगे।
मैं ऑर्थोगोनल करूँगा, हर्मिशियन में सिर्फ रिजल्ट दूंगा और जो कुछ मुझे चाहिए वो मैं प्रूफ करवा दूंगा, बाकी आपको सारे काम करना है। चलते हैं बच्चों, हमारी काम जो a प्लस बी और इस पर और ये चलता है ना, और पॉजिटिव पावर्स एंड a इनवर्स, आई थिंक और कुछ बचा 1 2 3 4 5 6 7 और कोई नहीं बचा शायद। ठीक है, तो चलिए फिर हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। तो चलिए पहली रिजल्ट में कंसीडर करूँगा कि भैया मुझे क्या दिया है, ए एंड बी अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो मुझे बताओ क्या हुआ होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू यही दिया होगा ना बच्चों, मीन्स आइडेंटिटी, एंड बी इंटू बी ट्रांसपोज बी आइडेंटिटी, ये गिवन है मेरे पास। मुझे प्रूव किया करना है कि जो ये है ए प्लस बी क्या ऑर्थोगोनल होगा, तो देखेंगे कि भैया ये होगा कि नहीं। तो मैं लेके चलता हूँ ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेके तो चलोगे, ऐसे ये लेके जाओगे और आइडेंटिटी प्रूफ अगर कर दिया तो ये भी मैट्रिक्स आपके ऑर्थोगोनल बन जाएंगे। तो लेके चला, तो ये वाला तो ए प्लस बी ऐसे ही रहा इंटू ये देखो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज तो सीधे खुल जाते हैं, बेसिक आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ और बार बार मैं वो वाले बातें नहीं करूँगा। तो चलिए बच्चों, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए ट्रांसपोज प्लस a इंटू बी ट्रांसपोज प्लस b इंटू ए ट्रांसपोज इंटू b इंटू बी ट्रांसपोज। क्लियर है? तो चलिए फिर ये इसकी वैल्यू कितना है, ये आइडेंटिटी दिया है, प्लस इसका वैल्यू मुझे पता नहीं, इसका भी मुझे पता नहीं, प्लस इसका वैल्यू मुझे पता है आइडेंटिटी, दैट इज इम्प्लेक्स ये जो है ना क्या आ गई बच्चों, 2 टाइम्स आइडेंटिटी प्लस a इंटू बी ट्रांसपोज प्लस b इंटू ए ट्रांसपोज आ गई। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी नहीं आया, तो नहीं आया तो इसके ऊपर टिक नहीं लगेगी, क्रॉस लग गई। तो इसका मतलब क्रॉस लग गई मतलब ये हुआ कि भैया सम ऑफ 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर नीड नॉट बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लेकिन कब होगा, यहाँ से तो आप पता चलेंगे ये वाला होगा कब, तो ये वाला ये जो क्वांटिटी आइडेंटिटी के बराबर होगा इफ एंड ओनली इफ क्या होनी चाहिए, ये एक ही सूरत में ये आइडेंटिटी होगा भैया, कब, जब ए इंटू बी ट्रांसपोज प्लस बी इंटू ए ट्रांसपोज बराबर प्लस आइडेंटिटी आपका 0 के बराबर होनी चाहिए। समझ रही हो? मैं इफ एंड ओनली भी इसलिए लिया कि यही आप ये नेसेसरी पार्ट्स मैंने कर दिया, सफिशिएंट पार्ट इसको लेके वो भी आप प्रूव कर सकते हो। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? तो ये एक ही सूरत पे होगा, इसका जो ऑर्थोगोनल मीन्स अगर ये ए ऑर्थोगोनल है, बी मैट्रिक्स भी ऑर्थोगोनल है, तो उसका सम ऑर्थोगोनल होगा। कब होगा भैया? एक ही सूरत है, आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, वही आना चाहिए। ओके, क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? यही हो रहा है इसका या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हो उसको, a इंटू बी ट्रांसपोज प्लस बी इंटू ए ट्रांसपोज बराबर माइनस आइडेंटिटी आ जाए, ऐसे भी तो कर सकते हो, यहाँ से उठा के यहाँ लेके चले जाओ। ओके, तो इसके ऊपर क्रॉस लग गई भैया, मीन्स हमेशा ऐसा हो ही नहीं सकता, मीन्स भगवान ने ऐसे एक 2 मैट्रिसेस तो बनाया जो कि भैया ऑर्थोगोनल, 2 मैट्रिक्स तो ऑर्थोगोनल है लेकिन उसका सम ऑर्थोगोनल नहीं है। आप एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो।
लेकिन एक ही सूरत में ऑर्थोगोनल होगा, ये वाला होल्ड करे तब जाकर होगा। तो रिजल्ट बन गई बच्चों इसके ऊपर। तो ऐसे हैं, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज एन ऑर्थोगोनल इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए इंटू बी ट्रांसपोज प्लस बी इंटू ए ट्रांसपोज प्लस आइडेंटिटी का वैल्यू आपका 0 होनी चाहिए, तब जाकर ये टिक बनेगी, और अदरवाइज वो कभी टिक नहीं बनेगी। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके ऊपर पे आप चलिए देखते हैं ये होल्ड करता है कि नहीं। तो ये तो गिवन है, मैं लेके चला ए इंटू बी एंड ए इंटू बी का ट्रांसपोज लेके चला, तो देखेंगे कि क्या हो क्या रहा है। ए इंटू बी तो ऐसे वैसे पढ़ा है, अब ये ट्रांसपोज प्रॉपर्टी लगा दो तो ये रिवर्सल में खोल जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये वाला ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मुझे बताओ इसका वैल्यू, मुझे आइडेंटिटी दिया है ए इंटू आइडेंटिटी टू आई ट्रांसपोज, दैट मीन्स को ए इंटू ए ट्रांसपोज ही आया जो कि आइडेंटिटी। हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, इस पर टिक हो गई बच्चों। यही तो सीखने का, सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने का और प्रोफिशिएंट तब आप बनेंगे जब ये सारे की चीज़ें आप कुछ सोच सकते हो, क्या प्रूव करना आना चाहिए बच्चों, नहीं तो उसके ऊपर कुछ बात नहीं बन पाएंगे। तो ये रिजल्ट बन गई बच्चों। दैट मीन्स ऐसे हुआ है, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर है देन ए इंटू बी इज ऑलवेज मीन्स इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये बना सेकंड रिजल्ट। तो थर्ड रिजल्ट में ऐसे लिखो कि भैया इसका जनरलाइज कर दो, means if a1 a2 dot an are orthogonal matrices of same order then a1 into a2 into a3 dot an अगर मल्टीप्लाई करोगे is also an orthogonal matrix of that order होगा। जनरलाइजेशन हो गई बच्चों। तो इसके ऊपर आ जाओ, फोर्थ में आ जाओ कि भैया आपके पास ये गिवन है, तो के आपने ये एक मैट्रिक्स आपने सोचा है एंड तो उसका ट्रांसपोज करके चलो ना। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, क्या स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या एक ऑर्थोगोनल बनेगी। देखेंगे कि भाई ये तो के ऐसा ही रहा। राइट माय डियर स्टूडेंट, अब ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी लगाओ, और ये एक कोई भी नंबर हो उसके ट्रांसपोज में कुछ नहीं है, ये के ही आएंगे और ए ट्रांसपोज लग जाएगी। तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो बाहर आके के इंटू के हो गई, ए इंटू ए ट्रांसपोज हो गई। ये बना के स्क्वायर इंटू इसके वैल्यू आइडेंटिटी दिया हुआ है मुझे, और ये आइडेंटिटी कब होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में, के स्क्वायर आपका 1 ही होनी चाहिए। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो, अगर के स्क्वायर आपके पास 1 है तो के का वैल्यू एक ही सूरत में होना चाहिए, वो प्लस और माइनस 1 होनी चाहिए। रिजल्ट बन गई बच्चों। इस पर टिक नहीं लगा, इस पर डॉट लग गई। ओके, इस पर डॉट लग गई। मैं तो एक टेबल आपको दिलवा दूंगा वो लास्ट में सारे 18 मैट्रिक्स खत्म होने के बाद, लेकिन इसके ऊपर क्रॉस लग गई। तो क्रॉस लग गई मीन्स ऐसा है, इफ कैपिटल इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड के इज एन एनी नंबर देन के नीड नॉट बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बट कैसा होगा इफ दिस फर्दर, हाउएवर इफ कैपिटल ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड के इज एनी नंबर देन के इज एन आल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट लिख लो, के स्क्वायर आप 1 लो या फिर के का वैल्यू प्लस और माइनस 1 होनी चाहिए। बड़ा पावरफुल रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट। तो फिफ्थ पे आ जाओ। ये मैं सारे प्रूफ इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। इसके ऊपर तो आप बात ही मत करो, क्योंकि ट्रेस तो डायगोनल के ऊपर जो इम्पोर्टेंट ट्रेस में आएंगे वो है आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, इस पर आएंगे इम्पोर्टेंट। डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन और भी एक बचा है, ट्रांसपोज है ना बच्चों।
एक बार ट्रांसपोज के लिए बात करेंगे। मान लेते हैं ट्रांसपोज में क्या है ना बच्चों, ट्रांसपोज में रखा क्या है। फिफ्थ रिजल्ट ही लिखो कि भैया इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएंगे। मीन्स ये मैट्रिक्स आपके ऑर्थोगोनल है, दैट मीन्स गिवन क्या है A इंटू ए ट्रांसपोज आपके पास ये दिया है, तो इसका ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप लेंगे। मीन्स इसका और इसका करोगे, ए ट्रांसपोज का और ट्रांसपोज करोगे ना, ये ऐसे यही तो है। अगर इस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल बोलना चाह रही हो तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो और चेक करो वो आइडेंटिटी आ रहा है क्या। देखेंगे ये तो ए ट्रांसपोज था और ये तो बन के ए आ गई, ट्रांसपोज के ट्रांसपोज तो ए ही आएंगे, और इसका वैल्यू तो मैंने एक पार्ट लिखा है और दूसरी पार्ट्स भी है, ये तो आइडेंटिटी आ रहा है। तो हाँ जी, तो ये ऐसा आया तो ए ट्रांसपोज भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगी। रिजल्ट बन गई। इफ कैपिटल ए, इस पर टिक मार्क हो गई। इफ कैपिटल इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, इस पर आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत आता है क्या? कुछ नहीं। चलिए फिर हम पॉजिटिव इंटीग्रल के ऊपर हम चलेंगे। सिक्स्थ रिजल्ट उसको बना लो। सिक्स्थ रिजल्ट मीन्स आपके पास ये आपके पास अवेलेबल है, तो वो पूछ रहा है इस मैट्रिक्स का आप अगर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स लेंगे क्या वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। क्या लेके चलना है बच्चों आपको? भैया आपको सिर्फ इस मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज की mth पावर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर करना है। यही तो प्रोडक्ट में तो अवेलेबिलिटी हो गई। ओके, तो इस पर टिक मार्क हो गई। दैट मीन्स इफ कैपिटल ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ कैपिटल ए इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएंगे। ओके, तो डिटर्मिनेंट के बारे में अगर बात करें तो भैया इसके ऊपर डिटर्मिनेंट लगाओ। तो मुझे क्या गिवन है डिटर्मिनेंट, देखो a इंटू ए ट्रांसपोज ये सिक्स्थ है और ये सेवेंथ रिजल्ट है। तो a इंटू ए ट्रांसपोज मेरे पास अवेलेबल है, इसका वैल्यू आइडेंटिटी दिया है। बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लो, तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी खुल जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आपके पास 1 आ गई। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताओ ये क्या हो गई? डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज का। देखो मैंने वहाँ जब सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन में प्रूव किया था, मैंने इसके जगह डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया नहीं भैया, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है एंड डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज करने से मीन्स कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से उसका डिटर्मिनेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। That means transpose of the determinant of a transpose of a matrix is equal to the determinant of its matrix. Means उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसका ट्रांसपोज के इक्वल होते हैं। तो ये भी डिटर्मिनेंट बन गई, तो उसका डिटर्मिनेंट तो 1 ही आ गई। ये 1 है, नंबर वाला 1 है। तो मुझे बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आपके पास 1 आ गई। तो मुझे बताओ भैया एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई ना, राइट? तो डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है। यानी कि ऐसे भी तो कर सकते हो डिटर्मिनेंट के, तो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1 आएंगे। देखो रिजल्ट, यहाँ से बच्चे को बहुत कंफ्यूज क्वेश्चंस पूछा जाता है। ऐसे पूछा कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखो पहली क्वेश्चंस, देखो रिजल्ट ये बना, इसके ऊपर टिक मार्क हो गई बच्चों। मीन्स इसके ऊपर नहीं, इसके मीन्स डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट किया तो इसका वैल्यू 1 या फिर -1 ही आएंगे। मीन्स ऐसा है रिजल्ट। इफ कैपिटल ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है उसका डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ +1 या फिर -1 ही होगा।
ये रिजल्ट बना। किसने कहा? अगर कोई मैट्रिक्स, अगर ऑर्थोगोनल के बारे में मैंने पूछा, इफ ए मैट्रिक्स, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज प्लस और माइनस 1 देन दैट मैट्रिक्स, किसने बोला वो ऑर्थोगोनल है? ना जी। मैं एक मैट्रिक्स दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 1 2 और यहाँ 3 लूँगा और यहाँ 1 में लूँगा, राइट। इसका डिटर्मिनेंट कितना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास कितने आ जाएंगे? 3 - 2 दैट इज़ 1। लेकिन ये देखो डिटर्मिनेंट किस, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 1 आया है। हाँ 1 या फिर -1 है तो वैलिड है। तो देखो क्या ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है? चेक करेंगे ना। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, कितने आया? 5 आया। 5 इज नॉट इक्वल्स टू 1, इसी से। और बाकी चेक करो, मत चेक करो। तो यहाँ से क्लियर हो गई, ये जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल नहीं है, लेकिन डिटर्मिनेंट 1 आया है। ये कॉन्वर्स के लिए है। इफ ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल देन डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स मैट्रिक्स इज ऑलवेज प्लस और -1 होगा। ऐसा नहीं है, नोट बना लो। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज प्लस और -1 देन दैट मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी एन ऑर्थोगोनल। और कोई एग्जाम्पल, ये दिस इज फॉर एग्जाम्पल ऑफ नॉट के लिए एग्जाम्पल है, यस के लिए एग्जाम्पल ले लो ना। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो या फिर ऐसे ले लो माइनस, क्या फर्क, ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट भी -1 है। हाँ जी, इसका डिटर्मिनेंट -1 है, ये ऑर्थोगोनल भी है। ये यस वाला एग्जाम्पल है, ये नो वाला एग्जाम्पल है। लेकिन इसका कॉन्ट्रापोजिटिव पावरफुल है। डिटर्मिनेंट से भी आप चेक कर सकते हो वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं। भैया आप अगर if the determinant of a matrix is not equals to plus or -1 then A cannot be an orthogonal matrix। ये रिजल्ट बना, पावरफुल रिजल्ट है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ इसके रिजल्ट है। अगर डिटर्मिनेंट किसी भी संसार का कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 1 या 1 से अलग है, वो मैट्रिक्स कभी भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगी। लेकिन इसका डिटर्मिनेंट 1 या माइनस होने से वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है उसका डिटर्मिनेंट तो यही आएंगे। प्रूफ किया है भैया, मजाक नहीं किया है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ 7 रिजल्ट। 8th रिजल्ट यहाँ मैं नंबर डाल रहा हूँ लेकिन बोल देता हूँ इसका इनवर्स। इफ कैपिटल ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज आल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। प्रूफ आप खुद से करना है। 9th रिजल्ट पे वो लिख लो भैया। देखोगे आप या इतने थ्योरम से आपको एक कंक्लूड तो हुआ होगा कि भैया अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है उसका जो वो मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर ही होगा। तो रिजल्ट बन गई। 9th रिजल्ट लिख लो, अनऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर है। प्रूफ चाहते हो वो भी हम प्रूफ कर देंगे। यही तो है प्रूफ। देखो ना मैंने प्रूफ किया, डिटर्मिनेंट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था और उसका डिटर्मिनेंट प्लस और -1 है तो नॉन सिंगुलर ही तो है। यही तो प्रूफ है। 9th और 7th का तो एक ही प्रूफ है। लेकिन ये बोलने के लिए वो वर्ड्स में मैंने आपको समझा दिया, क्लियर है। और जो एक डेफिनेशन में आपको बोल के 2-3 रिजल्ट हैं उसके ऊपर बात करके ख़त्म कर देंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखो एक बात आ गई ना बच्चों, ये जो डिटर्मिनेंट का प्लस और -1 आ गई, ये साधारण नहीं है, कुछ स्पेशल तो होनी चाहिए। तो कई ऑथर इसका नाम दे दिया है भैया। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 है और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर -1 है, उसने उसका नाम कुछ दे दिया। अगर ऐसा है तो इसको ऐसे में से नाम मत दो, उसको प्रॉपर नाम दे दो, इसको इम्प्रॉपर नाम दे दो। ये खाली एक नाम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और इसके ऊपर एक नेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये का बढ़िया फेमस नेट का क्वेश्चन का मीन्स नेट एग्ज़ाम का जो नेट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछा है वो बढ़िया सा
शानदार, उन्होंने ऐसे थोड़ी घुमा के पूछा था, बच्चे वहाँ भी उलझ पड़े। किसी का भी हुआ है, किसी का नहीं भी हुआ है, बच्चे कंप्लेन दिए थे कि ऐसे क्यों है। कुछ नहीं है, राइट। तो डेफिनेशन बना, an orthogonal matrix capital A is said to be a proper orthogonal matrix if its determinant is 1, and if the determinant of an orthogonal matrix is -1, then this is called an improper orthogonal matrix बोला जाता है। तो रिजल्ट यहाँ 9 था, तो 10th रिजल्ट ये बनो, मान लो ये कोई भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट मीन्स ये लिखा है, उन्होंने ऐसे बोलो या फिर प्रॉपर का यूज़ बोलो, वो तो डेफिनेशन से आया है, ये इतना है भैया। और ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है तो यहाँ से क्या आपको पता है, इसका वैल्यू आपको यही पता है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो वो कहता है इस मैट्रिक्स का ये जो मैट्रिक्स का एलिमेंट्स कुछ Aij समथिंग n क्रॉस n होगा ना बच्चों। ये जो इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स वो किसी इसका कोफैक्टर Cij को मैंने कोफैक्टर लिया, तो कोफैक्टर एलिमेंट्स के साथ इक्वल होंगे बोल रहा है, ये प्रूफ करना है मुझे। तो वर्ड्स में लिखो, वर्ड्स में से लिखो, इफ कैपिटल A इज एन प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलो, या फिर ऐसे भी एक्स्ट्रा भी बोल सकते हो, इफ कैपिटल A इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट अगर 1 है, ऐसे बोलो वैसे बोलो। देन प्रूफ दैट ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू इट्स कोफैक्टर। ये नेट में ये वाला नहीं है, वो नेगेटिव पार्ट्स में नेट में आया है। तो इसका प्रूफ देखो बच्चों, बड़े आसान सा प्रूफ है। मुझे गिवन क्या है, A इंटू A ट्रांसपोज का वैल्यू ये गिवन है, तो उसका थोड़ा डिटर्मिनेंट लेके चलो। डिटर्मिनेंट अगर मैं लेके चलता हूँ तो मुझे बताओ उसका डिटर्मिनेंट ऐसे हो जाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं डिटर्मिनेंट पहले मत लो, नहीं तो समस्या हो जाएंगे। ऐसा अगर ऐसा है तो मुझे बताओ यहाँ से A ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएंगे, A इनवर्स के बराबर। क्लियर है इतने? ओके, अब मुझे बताओ A इनवर्स के जगह मैं एडजॉइंट ऑफ कैपिटल A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A तो रख सकता हूँ, यही तो फॉर्मूला है। क्या रख सकता हूँ? बिल्कुल है। तो चलिए फिर, क्यों ऐसे आप बोलेंगे सर आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलरेडी 1 गिवन है तो नॉन सिंगुलर है, तो हाँ जी इनवर्स एग्जिस्ट तो है, तो इसके वैल्यू 1 रखो, तो इसका वैल्यू एडजॉइंट ऑफ कैपिटल A हो गई। एडजॉइंट ऑफ A को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मीन्स ये कोफैक्टर को मैंने Cij नोटेशन दे दिया, इसका ट्रांसपोज है। Adjoint of a matrix is nothing but it is the transpose of the matrix formed by its cofactor। मैंने बताया आपको बेसिक में। तो अब देखो क्या आ गई, A मीन्स A ट्रांसपोज की वैल्यू आपके पास Cij का ट्रांसपोज हो गई। टेकिंग बोथ साइड अगर ट्रांसपोज लोगे तो मुझे बताओ ये ऐसे लोगे तो कैपिटल A आपके पास Cij हो गई, और कैपिटल A का एलिमेंट्स तो Aij समथिंग होगा। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर ऑल I एंड J के लिए प्रूफ हो गई। मीन्स रिजल्ट ये बना, अगर कोई मैट्रिक्स आपका अगर ऑर्थोगोनल है और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 1 है, तो ये रिजल्ट निकला कि इस मैट्रिक्स का जो हर एक एलिमेंट है वो किसके साथ इक्वल होंगे, इसके कोफैक्टर्स के साथ इक्वल होंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बनाना चाहते हो, मैंने ऐसे -1 0 0 -1 अगर मैं ऐसे लूँ तो इसका मुझे बताओ A11 कितना है भैया, -1 है, तो ये C11 भी -1 ही आएंगे। देखो ना, यही तो है। यस सर। तो A12 कितना है, 0 है, तो भैया C12 भी 0 ही होगा। प्रूफ हो गई भैया, यही हुआ उसका एप्लीकेशंस।
राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो 10th ये हुआ, 11th ये हुआ। अगर इसका डिटर्मिनेंट हुआ -1 तो ये रिजल्ट बना कि Aij जो है ना वो माइनस का Cij होगा, ये रिजल्ट बना। मीन्स इसी का है, तो ऐसे वर्ड्स में बोलेंगे इफ कैपिटल A इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट ऑफ -1 देन ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स कोफैक्टर। यही तो लिखा है। क्लियर है? बात समझ रही हो? हाउ यू गेटिंग माई पॉइंट्स, माई डियर स्टूडेंट्स? समझ रही हो? तो एक डेफिनेशन ऑर्थोनॉर्मल का एक डेफिनेशन ले लो, वो तो हम 11th चैप्टर में पढ़ेंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस। वहाँ में एक यहाँ से आया है, लेकिन डेफिनेशन आपको तो होना चाहिए। एक सेट ऑफ वेक्टर्स मैंने लिया ऐसे b1 b2 bn, मैंने ये एक वेक्टर्स लिया है, सेट ऑफ वेक्टर्स मैंने लिया है। ये जो वेक्टर्स ऑर्थोनॉर्मल कब होगा भैया? इनर प्रोडक्ट का सिंबल ये से होगा bi एंड bj का इनर प्रोडक्ट अगर हुआ 0 फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j के लिए, एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ bi bj का मीन्स इनर प्रोडक्ट अगर हुआ 1 कब i इज इक्वल टू j के लिए, तो वो जो वेक्टर्स ऑर्थोनॉर्मल सेट फॉर्म होगा। तो इसका यूज करें, दैट मीन्स डेफिनेशन लिख लो। ऑर्थोनॉर्मल सेट का डेफिनेशन ये बना, ए सेट ऑफ वेक्टर्स b1 b2 bn इज सेट टू बी एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आप अलग अलग ऐसे आप डिफरेंट एलिमेंट्स अगर पकड़ोगे, उसका इनर प्रोडक्ट करोगे वो 0 होनी चाहिए, और सेम अगर लोगे तो उसका मीन्स इनर प्रोडक्ट आपका 1 अगर है तो उस सेट ऑफ वेक्टर्स को हम ऑर्थोनॉर्मल कहते हैं। तो रिज़ल्ट यहाँ से बड़ा शानदार सा रिज़ल्ट निकल के आया। तो ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? मीन्स एवरी, ये मीन्स ईच रो, आप हर एक रो को देखो या फिर हर एक कॉलम को देखो उस मैट्रिक्स का, वो जो क्या होनी चाहिए बच्चों? ऑर्थोनॉर्मल सेट फॉर्म होनी चाहिए। क्लियर है? यही तो जो रिजल्ट मैंने आपको दिया था, पहली डेफिनेशन जो कंस्ट्रक्शन जो सिखाया, यही तो है ये रिजल्ट, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है। मैंने वो वर्ड्स में मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको वेरीफाई करवा दिया था, लेकिन यही थियरम है, प्रूफ मैंने वहाँ करवा दिया था। 2x2 का एक ABCD मैट्रिक्स लेके उसका मैंने बता दिया। देखो आप ऐसा किया था ना, ABCD अगर है तो भैया मीन्स ईच रो या फिर ईच एवरी बोलो, ईच बोलो आपकी मर्जी, ईच रो मीन्स हर एक रो आपका ऑर्थोनॉर्मल सेट फॉर्म होनी चाहिए, ऑर्थोनॉर्मल सेट फॉर्म होनी चाहिए। मीन्स ऑर्थोनॉर्मल मीन्स अभी ऑर्थोनॉर्मल का वहाँ इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इसलिए नहीं बताया, अभी मैं बताऊंगा। मीन्स bi bj मीन्स इसका रो के हर एक डिफरेंट एलिमेंट्स पकड़ो, दैट मीन्स a² + b², यही तो आएंगे। इनर प्रोडक्ट आप कर रहे थे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? यही मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो हर एक रो या फिर हर एक कॉलम, एक लैंग्वेज यूज करना है, हर एक कॉलम बोलो, हर एक रो फॉर्म होनी चाहिए ऑर्थोनॉर्मल सेट। अगर हर एक रो हर एक कॉलम किसी भी मैट्रिक्स का रो हर एक कॉलम अगर ऑर्थोनॉर्मल सेट फॉर्म होती है, वो कोई नहीं है, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही है। तो बन गई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली ईच रो और ईच कॉलम ऑफ फॉर्म्स एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। ये हुआ 12th रिजल्ट। 13 रिजल्ट नेट में आया हुआ रिजल्ट है। ये एक है, 2 बार नेट में पूछा गया है, बड़ा शानदार सा है, आप देखेंगे भैया। कोई बच्चा कहता है सर ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मैं सर एलिमेंट्स लूँगा, इनमें से 0 1 -1 में इस एलिमेंट्स को यूज़ करके आप n क्रॉस n का कितने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बना पाएंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था।
तो इस सेट मीन्स अगर आप इस एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स यूज करेंगे तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर फॉर्म करना चाहते हो n क्रॉस n का है तो कुछ नहीं है तो 2 की पावर n कर दो, इसके साथ n फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही बनेंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो रिजल्ट बना बच्चों 13 रिजल्ट ऐसे लिखो, द नंबर ऑफ अनऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, या फिर ऐसे बोलो द नंबर ऑफ अनऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैपिटल A, या फिर कैपिटल A का मेंशन करना कोई ज़रूरत नहीं है, द नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n from the set 0 1 -1 is 2 to the power n into n फैक्टोरियल है। अगर ये एलिमेंट 3 एलिमेंट यूज करेंगे तो इतने नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपका फॉर्म होंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, कोई बच्चा कहता है सर ये 1 है -1 है, इसका यूज करके मुझे 3 क्रॉस 3 का कितने मैट्रिक्स बन पाएंगे, तो कुछ नहीं है 2 to the power 3 कर दो एंड 3 फैक्टोरियल कर दो तो कितने बनेंगे, 2 to the power 3 कितने 8 है एंड 3 फैक्टोरियल कितने हैं 6 है, तो 8 इंटू 6 कितने आ गए 48 है। मीन्स 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स इस एलिमेंट को यूज करके 48 मैट्रिक्स ही बनेंगे और जो कि ऑर्थोगोनल है। वो कैसे आएंगे वो तो आपको लिख के आना चाहिए। मीन्स मुझे हम तो बस नंबर के ऊपर पूछेगा तो इतने बड़े काम कौन करेगा। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये बता रिजल्ट में मीन्स नेट में आया हुआ है और नेट में ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं फर्दर स्टडी कर रहा हूँ। ये अगर आपके पास कोई भी n क्रॉस n का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और एलिमेंट्स अगर आपका 0 1 हो या फिर 0 और -1 हो, इनमें से हो या फिर इस 2 एलिमेंट्स अगर यूज करोगे तो नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ n फैक्टोरियल बनेंगे। n फैक्टोरियल है ये। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट मीन्स द नंबर ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n फ्रॉम द सेट दिस और दिस इज n फैक्टोरियल है। मीन्स 3 क्रॉस 3 का अगर 4 है यो इस एलिमेंट का यूज करके तो भैया 3 फैक्टोरियल आएंगे जो कि 6 मैट्रिक्स ही बनेंगे। लेकिन 3 एलिमेंट्स अगर पूछ रही हो तो भैया वो इस टाइप के फॉर्मेट में 48 आपका 3 क्रॉस 3 का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेंगे। इसी के साथ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ ख़त्म और यूनिटरी मैट्रिक्स का डेफिनेशन दे के आपको सारे वो काम खुद से करना है, मैं नहीं करूँगा। अगर आपसे कोई समस्या कोई प्रॉब्लम आते हैं तो हम करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व। ओके चलिए, अब हुआ 11th 12 हो गई ना, 11 12 13 हो गई, 14 15 दैट मीन्स 14 नंबर पे आ जाओ जो कि यूनिटरी मैट्रिक्स है। सेम ही है लेकिन आपको थोड़ा डेफिनेशन इसके आना चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं यूनिटरी मैट्रिक्स कहूँगा जब इस मैट्रिक्स का आप स्टार फाइंड आउट कर लो और इसके साथ मल्टीप्लाई करो, पोस्ट या फिर प्री आपकी मर्जी, वो आइडेंटिटी के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो मैट्रिक्स को हम यूनिटरी मैट्रिक्स कहेंगे, ऐसे वैसे मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। तो रिजल्ट मीन्स डेफिनेशन बन गई, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी अ यूनिटरी मैट्रिक्स। अ है, अन मत बोलते ना क्योंकि वो यूनिट मैट्रिक्स का यू कैपिटल यू बना है तो इसके ऊपर कुछ एन ऐसे मत यूज कर देना। स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी अ यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। राइट माय जी, यहाँ से डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा कोई बच्चा। अगर सर कोई मैट्रिक्स अगर यूनिटरी है तो उसका इन्वर्स और कोई नहीं है, सिर्फ ए स्टार फाइंड आउट कर लो, उसका इन्वर्स आपको मिल जाएंगे। तो कहीं ऑथर्स तो ये वाला लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन दैट इफ कैपिटल ए इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स देन ए इन्वर्स इज नथिंग बट दिस इज द ए स्टार। कितने काम आसान हो गई। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्लियर कट हो गई। तो बच्चों यहाँ आपको मैं सजेस्ट करूँगा
कोई मैट्रिक्स चेक करने के लिए, यूनिटरी है या नहीं के लिए उसके आपको शॉर्टकट पे मत जाया करो। आप ये वाला फाइंड आउट कर लो, आपको आसान से मिल जाएंगे। शॉर्टकट पे जाएंगे तो वो लेंथी है। जैसे कि ऑर्थोगोनल में तो बढ़िया सा रिजल्ट निकल के आ गई, ऐसे वैसे यूनिटरी पे काम नहीं कर सकते हैं, तो बहुत लेंथी है, उसको तो मैं स्किप कर दो क्योंकि मैं नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो लेंथी प्रोसेस है, वो याद करना बड़ा मुश्किल है। तो आप किसी मैट्रिक्स को यूनिटरी चेक करने के लिए बस ये डेफिनेशन के हिसाब से ही आपको चलना होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो सारे के सारे इसके बारे में आप बात करो तो कुछ मैट्रिक्स ऐसे बनेंगे। सर यूनिटरी मैट्रिक्स का फॉर्म कैसे होनी चाहिए? अगर e टू पावर आयोटा थीटा है, ज़ीरो है, e टू पावर आयोटा थीटा है, ये 2 क्रॉस 2, ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगे। क्यों? आप इसका मोड करके ले लो, वो क्या होनी चाहिए? 1 ही होनी चाहिए, समझ रही हो? तो 3 क्रॉस 3 का बनाना चाहते हो तो ऐसे बनाओ, e टू पावर आयोटा थीटा है और 0 है, e टू पावर आयोटा थीटा है और इसका मॉडुलस भी। मीन्स आपको क्या करना है बच्चों, ऐसे ही 2 क्रॉस 2 के लिए इसको छोड़ दो, 3 क्रॉस 3 के लिए मैं आपको एग्जांपल ले लूँगा कि भैया आपके पास ऐसे होने चाहिए। आप प्लस और माइनस आयोटा में रखो या फिर कुछ भी आप यहाँ कितने ऑर्डर का भी बना सकते हो प्लस और माइनस आयोटा रख के, समझ रहे हो? ये ऐसे करते करते ये प्लस और माइनस आयोटा आप डायगोनल पे रखो या फिर आप बैकवर्ड पे रखो, कोई समस्या नहीं है। 1 या फिर माइनस, ये प्लस और माइनस का सारा प्लस और माइनस है। आप 1 रखो या फिर -1 रखो, वो एक ही बात है। ओके, ये हुआ आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स को मीन्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए यही बस तरीका है। तो ये नोट में जैसे मैंने ऑर्थोगोनल पे बनाया था वैसा ही ऑर्थोगोनल में क्या था, इन ए मैट्रिक्स इफ ईच एलिमेंट, if each row and each column of contains exactly one elements from the set 0 1 minus 1 में से and all other elements are 0, then that matrix is an orthogonal matrix। यूनिटरी के लिए भी ऐसा ही है। in a matrix नोट में लिखो, in a matrix if each element if every row and column contains exactly one elements from the set, ऐसे सेट बना के e टू पावर आयोटा थीटा लिख दो और थीटा आपके पास ऐसे रियल नंबर आप खुद भी लिख सकते हो। यहाँ मैंने हाफ 2 आयोटा थीटा ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ 2 आयोटा थीटा ऐसे भी कुछ लिख सकते हो, कोई भी रियल नंबर है और सारे एलिमेंट्स अगर 0 है and all other elements are 0, then that matrix form यूनिटरी मैट्रिक्स हमेशा होगा। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो इसके बारे में आपको खुद से बात करना है, ये सारे आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, वो आप खुद से करके मुझे बताना कौन सी आपको नहीं आ रहा है। वो सारे प्रूफ करना है बच्चों, जैसे मैंने ऑर्थोगोनल में प्रूफ किया था वैसे ही सेम डिट्टो प्रूफ करना है आपको, तब जाकर कुछ कॉन्फिडेंस आएंगे और कॉन्फिडेंस आएंगे ये एग्ज़ाम आपको पार कर जाएंगे। कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, ऐसे कुछ सब्जेक्ट नहीं आया कॉन्फिडेंस होने से कुछ फ़ायदा नहीं है। सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी, नहीं तो कॉन्फिडेंस से आचार थोड़े बनाओगे। ओके, तो ये हुआ 14 और 15 रिजल्ट मीन्स 15 जो मैट्रिक्स है वो क्या मैंने लिया था, नॉर्मल मैट्रिक्स है। नॉर्मल मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये है, आप ए स्टार फाइंड आउट कर लो और ए स्टार इंटू ए, यही है सिर्फ, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी नॉर्मल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए स्टार इज इक्वल्स टू ए स्टार इंटू ए, और इस सारे के बारे में आपको खुद से बात करना है। जो एक्स्ट्रा है, जो 14 में यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स्ट्रा रिजल्ट क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, और इसके बारे में एक्स्ट्रा क्या है वो मैं आपको सिर्फ बताऊँगा।
या नॉर्मल मैट्रिक्स में एक्स्ट्रा यही है कि एवरी लिखो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी मीन्स एवरी नॉर्मल मैट्रिक्स, देखो एवरी नॉर्मल मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर स्क्यू सिमेट्रिक, हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन, ऑर्थोगोनल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हर एक रियल, देखो एवरी रियल सिमेट्रिक, रियल स्क्यू सिमेट्रिक, हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन, राइट, रियल ऑर्थोगोनल, यूनिटरी मैट्रिक्स इज ए नॉर्मल मैट्रिक्स होगा। ये एक्स्ट्रा है यहाँ, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है मीन्स एक्स्ट्रा यहाँ है मीन्स द ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज आल्सो यूनिटरी, ये एक्स्ट्रा है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, बस इसी के साथ आपको सारे के सारे डिटेल में काम करना है। ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मीन्स ये अगर कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है, इसका कॉन्जुगेट लोगे यही भी यूनिटरी आएंगे, और ये अगर कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है और आप इसका स्टार फाइंड आउट करेंगे ये भी यूनिटरी आएंगे, यही एक्स्ट्रा है। conjugate of a unitary matrix is a unitary and the transposed conjugate of a unitary matrix is also a unitary matrix। बस यही बना, और बाकी तो सारे के सारे वैसा ही है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारा काम आप खुद से करना है। कोई डाउट्स क्वेरी आता है तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, कुछ भी आपके विद इन अ मिनट्स, विद इन अ डे आपका डाउट सारे क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।